Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik and today we are going to study the next topic that is related to our essay, the types of essay. वैसे तो essays की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम वन बाय वन उनकी डिटेल्स को अच्छी तरह से समझ सकें. फर्स्ट टाइप वी हैव इज डिस्क्रिप्टिव essay. डिस्क्रिप्टिव का जो वर्ड है, अब ये खुद ही अपने नाम से बता रहा है कि इस ऐसे में हमने जो भी टॉपिक लेना है उसे हमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बयान करना है, यानी हर बारीक छोटी से छोटी चीज़ को हमने बताना है. मैंने इस पूरे ऐसे के जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें पॉइंट वाइज लिख दिया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये पॉइंट्स याद रह सकें. फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्राइब इन डिटेल पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट. यानी कि हमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे में किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर इवेंट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बयान करना होता है, यानी कि हर छोटी से छोटी डिटेल तफसील से बतानी होती है ताकि जो हमारा रीडर है, एग्जामिनर है, चेकर है, जो भी है पढ़ने वाला हमारे ऐसे को, उसके माइंड में एक विविड और क्लियर पिक्चर बन सके. विविड का मतलब होता है क्लियर, यानी कि साफ तौर पे वो विजुअलाइज कर सके, देख सके, इमेजिन कर सके, उसे ये महसूस हो कि जो कुछ भी वो पढ़ रहा है वो सब कुछ वो साफ तौर पर देख सकता है, इमेजिन कर सकता है. किसी भी तरह की जो ब्लरी इमेज है वो ना बने उसके माइंड में कि वो किसी भी तरह से पढ़ते हुए ऐसे को कंफ्यूज हो. हमने इस तरह ऐसे की डिटेल्स बतानी होती हैं कि क्लियरली, बिल्कुल साफ उसके माइंड में वो पिक्चर बन जाए. थर्ड पॉइंट हमारे पास है सेंसरी डिटेल्स. जब भी हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हैं तो उसमें हमने 5 सेंसेस यानी कि साइट, स्मेल, हेयरिंग, टच, टेस्ट, इन 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करवाना होता है ताकि रीडर को ये महसूस हो कि वो साफ तौर पे हर चीज़ को देख रहा है. जैसे हम अगर साइट के जो हमारा सेंस है उसे इन्वॉल्व करवाएं तो इस तरह कर सकते हैं. आप ऐसे में लिख रहे हो, द गोल्डन सन हाइड बिहाइंड द पीक्स ऑफ द माउंटेन गेव अ ब्यूटिफुल ग्लो टू द लेक. अब ये जो लाइन है इसका मंजर हम सब अपने अपने तौर पर इमेजिन कर सकते हैं बिल्कुल साफ तौर पे, यानी कि हमारा जो सेंस है वो साइट वाला सेंसेस में इन्वॉल्व हो रहा है. या फिर हम अगर स्मेल वाला सेंसेस में इन्वॉल्व करें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर तो हो सकता है द एयर वॉज फिल्ड विद द अरोमा ऑफ बेक्ड ब्रेड्स. तो आपने इसमें आपका स्मेल वाला जो सेंस है वो इन्वॉल्व हो गया. तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर जब भी आप लिखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें आपने अपनी सेंसरी डिटेल्स को ज़रूर इन्वॉल्व करना है. जब आप खुद का भी लिखा हुआ ऐसे पढ़ें तो आप महसूस कर सकें कि आपने स्मेल के सेंस को महसूस किया है, साइट के सेंस को महसूस किया है, हेयरिंग, टच, टेस्ट, आपको ये सारे सेंसेस फील हो. तो उस तरह की राइटिंग को हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. यानी इसमें हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं. अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, मेटाफर है. इसमें हमें लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये सारी टर्म्स यूज करनी होती है. जैसे कि अगर हम सिमिली यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या ऐसे में तो उसमें हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि शी इज एज ब्यूटिफुल एज अ फ्लावर. तो एज या लाइक जब हम जिस भी सेंटेंस में लगाएंगे वो एक सिमिली होगी. इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को लिविंग क्वालिटीज दे देते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि द लीव्स वर डांसिंग इन द ब्रीज. हालांकि जो डांसिंग की क्वालिटी है वो लिविंग ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है, लीव्स की नहीं है. इसलिए जो भी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट होता है जब हम उसे ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है. इस तरह की टर्म्स को हम जब यूज करते हैं अपनी राइटिंग में तो हमारी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा एक तो डिटेल्ड में नज़र आती है और दूसरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स. मतलब आप जो भी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपने ऐसे में वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होनी चाहिए. मैंने पहले भी कहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे थॉट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और फिर हम उन्हें कन्वे नहीं कर पाते उन राइटिंग के थ्रू. इसलिए हमें
जितनी हो सके बिल्कुल सिंपल राइटिंग यूज करनी है ताकि जो रीडर है उसे बिल्कुल सही सही सब कुछ समझ आ सके। और लास्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव ऐसे का, वो है एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। यानी जो भी चीज, पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर इवेंट आप बयान करते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे में, जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है उस पे फिर आपने अपनी फीलिंग्स को बयान करना होता है। एक तरह से अपना जो आपका एनालिसिस है, आपका ओपिनियन है, वो बताना होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ ऐसे है नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव का जो वर्ड है वो नेरेट से निकला है, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना। तो नैरेटिव एसेज ऐसे एसेज होते हैं जिनमें हम कोई भी स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी बायोग्राफी एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, टेल्स अ स्टोरी, बायोग्राफी, इमेजिनरी और रियल। यानी कि कोई भी ऐसी कहानी, चाहे वो रियल यानी कि हकीकी हो या फिर इमेजिनरी हो, हमारी खुद की बनाई हुई कहानी हो, उस कहानी को जब हम ऐसे की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर वो नैरेटिव ऐसे कहलाएगा। अगर हम किसी की बायोग्राफी को देखें तो किसी की भी जिंदगी की जो कहानी होती है उसे हम बायोग्राफी यानी लाइफ स्टोरी कहते हैं, तो उसे भी हम नैरेटिव ऐसे इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। बस बात इतनी है कि ऐसे एसेज जिनमें कहानियां मौजूद होती हैं उन्हें हम नैरेटिव एसेज कहते हैं। सेकंड पॉइंट है हैज कैरेक्टर्स। जब तक कहानी कंप्लीट नहीं होती अगर हमारे पास किरदार ना हो, इसलिए कोई भी कहानी चाहे इमेजिनरी हो, रियल हो, उसमें कैरेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी कहानी मुकम्मल होगी। क्योंकि कहानी जो बेस करती है वो किरदारों पर ही बेस करती है, इसलिए हम जब भी कोई नैरेटिव ऐसे लिखेंगे तो उसमें जरूर किरदार इन्वॉल्व करेंगे। थर्ड पॉइंट इज फॉलोज अ सीक्वेंस। जैसा कि हमने स्टोरीज में पढ़ा है कि स्टोरी का एक प्लॉट होता है। प्लॉट का मतलब होता है सीक्वेंस और सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी कि जितने भी कहानी में होने वाले इंसिडेंट्स, इवेंट्स हैं, वाकये हैं, वो वन बाय वन सीक्वेंस के हिसाब से, तरतीब के हिसाब से किए जाते हैं। इसलिए जब भी हमने नैरेटिव ऐसे लिखना है तो उसमें हमने भी जो भी इवेंट्स दिखाने हैं वो सारे इवेंट्स सीक्वेंस में होने चाहिए, सेटिंग में होने चाहिए, ताकि जो रीडर है उसे अच्छी तरह कहानी का प्लॉट समझ आ सके। फोर्थ पॉइंट इज इंक्लूड सेटिंग। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई नैरेटिव ऐसे लिखेंगे तो उसमें हमने बताना है कि कोई भी कहानी की जो जगह है, किस जगह के ऊपर बेस है वो कहानी और कौन से वक्त में लिखी गई है, वो सारा कुछ हमने एक्सप्लेन करके बताना होता है। जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें अमूमन इसी तरह से स्टार्ट होता है कि रात का वक्त था, एक आदमी अकेला रोड पर चल रहा था, तो हमने वक्त और जगह बता दी कि रोड वो जगह थी और रात का वक्त था। इस तरह से करके हमने टाइम और प्लेस बतानी होती है नैरेटिव एसेज के अंदर। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास शेयर्स अ मैसेज। यानी जब भी हम कोई कहानी लिखते हैं उसका कोई बैकग्राउंड होता है, हमने स्टार्ट कर लिया कहानी को, फिर हम बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर उसकी मजीद डिटेल्स और इवेंट्स को बताएंगे और फिर उसके कंक्लूजन की तरफ आएंगे। तो जब कंक्लूजन लिखेंगे तो वो कहानी बेमकसद नहीं होनी चाहिए कि वो फजूल थी या फिर बेमकसद थी या फिर उससे कोई भी हमें मैसेज नहीं मिलता। हमेशा कोई ना कोई मैसेज मिलने वाली जो स्टोरी होगी उसे हम नैरेटिव ऐसे इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। यानी जो भी हमने कहानी लिखी है उसका मोरल मैसेज क्या है, उससे हमें क्या सबक मिलता है, वो भी हमें लास्ट में जरूर शेयर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ द एसेज को डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।